डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स को हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स कहते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स के। इसमें देखिए, सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो कैल्सीटोनिन और पैराथार्मोन का है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन का है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो एल्डोस्टेरोन और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन, जिसको हम ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। और हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल होगा एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स का वो इनहिबिन और एक्टिविन है। अब इनको हम बारी बारी से यहाँ स्टडी करेंगे कि कैल्सीटोनिन और पैराथार्मोन एक दूसरे के कैसे विपरीत कार्य करते हैं। कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। जबकि जो पैराथार्मोन है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। इसको हम कॉलिक्स हार्मोन भी कहते हैं। कैल्सीटोनिन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारे ब्लड में जो कैल्शियम आयंस का जो कंसंट्रेशन है उसको कम करता है, रिड्यूस करता है। जबकि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो पैराथार्मोन है वो हमारे ब्लड में कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कैल्सीटोनिन जो है वो हमारी जो बोन्स होती हैं उनसे कैल्शियम आयंस को हमारे ब्लड में आने से रोकता है। और पैराथार्मोन जो है इसके विपरीत कार्य करता है, अर्थात बोन्स में जो कैल्शियम आयंस का डिपोजिशन है वहाँ से कैल्शियम आयंस को ब्लड में आने के लिए इनकरेज करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा पैराथार्मोन जब सिक्रेट होना शुरू हो जाता है तो ओल्ड एज में एक बीमारी हो जाती है, इसको हम ओस्टियोपोरोसिस के नाम से भी जानते हैं। अर्थात ऐसे केसेस में जो हड्डियां हैं जो बहुत वीक हो जाती हैं और ब्रिटेल हो जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि कैल्सीटोनिन और पैराथार्मोन जो है एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसीलिए ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हैं। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों ही जो है पैनक्रियाज से निकलने वाले हार्मोन हैं। पैनक्रियाज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह एक मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल है। मिक्स ग्लैंड ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट्स दोनों होते हैं। तो पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसको हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, डेल्टा सेल्स। तो यहाँ हम बात करेंगे बीटा और अल्फा सेल्स की। बीटा सेल्स जो होती हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में वो एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिसको हम इंसुलिन के नाम से जानते हैं। इंसुलिन जो है एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। इंसुलिन जो है वो एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, अर्थात इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, वो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा जो है अधिक हो गई है उसको कम करने का काम करता है। अर्थात ये जो सरप्लस जो ग्लूकोज होगी हमारे ब्लड में उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। दिस इज द प्रोसेस बाई विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू दी ग्लाइकोजन। और हमारे ब्लड में जो है शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। इसके विपरीत जो दूसरा हार्मोन है ग्लूकागोन,
वो अल्फा सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है, और जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो हाइपर ग्लाइसेमिक होता है। जो ग्लूकागोन हार्मोन है, ग्लूकागोन हार्मोन वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, अर्थात ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा। देखिए ये हार्मोन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो हमने यहाँ देखा कि इंसुलिन और ग्लूकागोन जो हार्मोन्स हैं वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगा, जबकि जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। अर्थात ये दोनों हार्मोन्स भी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, इसीलिए इन्हें एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स कहते हैं। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है एल्डोस्टेरोन और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर या एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो जो एड्रिनल ग्लैंड हमारी जो होती है, जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, यह उसके एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो पहला भाग होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट होता है। ये एक प्रकार का मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। ये हार्मोन क्या करता है, ये एज ए वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको सिकोड़ने का काम करता है, और साथ में ये जो हमारे ब्लड में या हमारे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको बढ़ाने का काम भी करता है। इसके विपरीत जो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन है, ये हार्मोन जो है हार्ट बॉल से सिक्रीट होता है, यानी हार्ट की जो पेशियाँ होती हैं या हार्ट की जो दीवार होती है वहाँ से ये सिक्रीट होता है, और इसका काम क्या होता है, ये एज ए वैसो डाइलेटर की तरह वर्क करता है, अर्थात हमारे जो ब्लड वेसल्स के जो डायमीटर है उसको बढ़ाने का काम करता है। और साथ में ये जो हार्मोन है ANF या ANH, ये सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को भी हमारे ब्लड में कम करने का कार्य करता है। अर्थात एल्डोस्टेरोन और ANF एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, तो इसलिए ये भी जो है एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स का एग्जाम्पल है। अब देखिए चौथा जो यहाँ पर एग्जाम्पल है इनहिबिन और एक्टिविन। इनहिबिन और एक्टिविन जो हैं वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है सिक्रीट होता है। तो इनहिबिन और एक्टिविन जो हार्मोन्स हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। इनहिबिन जो हार्मोन है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को सप्रेस करेगा, रिड्यूस करता है, और एक्टिविन जो हार्मोन है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को इन्हांस करेगा या बढ़ाएगा। तो इनहिबिन और एक्टिविन हार्मोन भी जो हैं एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, और इसीलिए इनको हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स बताए एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स के,
ये चारों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स, या अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जो MCQ टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जनरली इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स जो है समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमको रिप्लाई या अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।